हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री का जो चैप्टर है एसिड्स, बेस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। एनसीईआरटी के चैप्टर्स के सीक्वेंस को लेकर ये चैप्टर नंबर 2 है। देखिए, इस चैप्टर के पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था इंट्रोडक्शन ऑफ एसिड, टाइप्स ऑफ एसिड्स एंड देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, फिजिकल और केमिकल दोनों, ये हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। सेकेंड पार्ट में फिर हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ एसिड्स, एसिड्स के क्या इस्तेमाल होते हैं डेली लाइफ में। बेस का इंट्रोडक्शन हमने लिया, मतलब बेस क्या होता है, एक्चुअल डेफिनेशन क्या है बेस के लिए। ठीक है, टाइप्स ऑफ बेसिस क्या होते हैं और उनकी क्या फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, और लास्ट में फिर हमने यूजेस ऑफ बेस को भी समझा। क्लियर? तो पार्ट फर्स्ट में हमने कवर किया था फर्स्ट और सेकेंड टॉपिक को। सेकेंड पार्ट में फिर हमने कवर किया थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ टॉपिक को। आज की जो वीडियो है वो पार्ट थर्ड है। आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पीएच के टॉपिक को, कि भाई पीएच होता क्या है, कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले पीएच स्केल के बारे में बताया, पीएच से रिलेटेड क्या फॉर्मूला हो सकता है, क्या डेली लाइफ में यूज़ होते हैं पीएच के। तो चलिए अब आगे चलते हैं, शुरू करते हैं आज की वीडियो का टॉपिक व्हाट इज़ पीएच एंड यूजेस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। चलिए सबसे पहले लेते हैं भाई पीएच है क्या। देखिए, पीएच की फुल फॉर्म होती है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर आपको एक फार्मूला मिलेगा, मैं मार्क कर देता हूँ उसको। ये पीएच और एच आयन में ध्यान से देखिए, इस फार्मूले में इन्वर्सली प्रोपोर्शन का रिलेशन है। एच आयन नीचे है और पीएच लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ है। ठीक है, तो पीएच मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पीएच अगर ज़्यादा है तो इसका मतलब हाइड्रोजन आयन कम होंगे, और बाई चांस अगर हाइड्रोजन आयन ज़्यादा हो जाते हैं किसी भी मटेरियल में तो पीएच क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इस फॉर्मूले के बेस पर आप ये समझ गए होंगे कि भाई पीएच और एच आयन में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। इसी चीज़ को लेकर यहाँ पर एक पॉइंट बना रखा है। देखिए, पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ एच आयन इन इट। तो किसी लिक्विड में, किसी मटेरियल मीडियम में अगर एच आयन ज़्यादा है तो उसका पीएच कम होता है, और अगर एच आयन कम है तो पीएच ज़्यादा होता है। ठीक है, बहुत सिंपल सी लाइन। अब बात ये आती है कि भाई पीएच स्केल के बारे में सबसे पहले बताया किसने। इन 1909 सोरेनसन devised a scale on which the strength of acidic solution as well as basic solution could be represented by use of hydrogen ion concentration in them। किसी लिक्विड में कितने हाइड्रोजन आयन है, इसका इस्तेमाल करके हम बता सकते हैं कि भाई वो सॉल्यूशन कितना एसिडिक है, कितना बेसिक है। ठीक है, हम एक तरह से उस सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को चेक कर सकते हैं। ठीक, लेकिन कैसे चेक करेंगे? एक स्केल की मदद से, और उस स्केल को हम क्या बोलते हैं जनरल लैंग्वेज में, पीएच स्ट्रिप। ठीक है, अब पीएच जो स्ट्रिप होती है ना, उसमें 14 ब्लॉक होते हैं। कितने ब्लॉक होते हैं? 14 ब्लॉक। देखिए, डायग्राम मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। देखिए, कुछ इस तरीके का होता है पीएच स्ट्रिप, जिसमें लेफ्ट साइड एसिड का इंडिकेशन देता है और राइट साइड बेस का इंडिकेशन देता है। किस सॉल्यूशन का पीएच चेक करना है कि भाई कितना पीएच है सॉल्यूशन का, तो आपको इस स्ट्रिप से कंपेयर करना होता है। इस स्ट्रिप में जो 14 ब्लॉक है, सबका अलग अलग कलर होता है, एक पर्टिकुलर कलर होता है। उसकी मैचिंग के आधार पर ही आप बता पाएंगे कि भाई ये सॉल्यूशन तो 4 पीएच वैल्यू का है, या फिर ये सॉल्यूशन 13 वैल्यू का है। अगर 13 वैल्यू रिप्रेजेंट होती है किसी सॉल्यूशन की, है ना, तो इसका मतलब वो बेसिक सॉल्यूशन है। और अगर 1, 2, 3, 4 और अगर इस तरीके से कोई वैल्यूज आती है तो आप बताएंगे कि भाई ये सॉल्यूशन तो एसिडिक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना, अगर कोई सॉल्यूशन, मान लीजिए आपको 2 सॉल्यूशन दिए गए, सॉल्यूशन ए और सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो ये 2 सॉल्यूशन दिए जा रहे हैं। अब वो आपसे पूछ रहा है कि इन दोनों में ज़्यादा एसिडिक कौन सा है। कैसे पता करेंगे? वो आपको वैल्यूज़ भी देगा। मान लीजिए कि आपको ए सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है 4 और बी सॉल्यूशन की वैल्यू दे रखी है 3, तो 0 के नज़दीक कौन सा है? 3 ना। इसका मतलब वो ज़्यादा एसिडिक है, और जो सॉल्यूशन ए है वो काफ़ी कम एसिडिक है, क्योंकि 0 से थोड़ा दूर हो गया, 14 की तरफ हो गया। तो मेरा टारगेट ये है आपको समझाने का कि ऐसा नहीं है कि 7 से लेफ्ट की तरफ सारे एसिड और 7 से राइट की तरफ सब बेसिक। दोनों ही तरफ एच और ओ एच आयन पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया वो एच आयन को। क्लियर हो गई बात? तो अगर कोई सॉल्यूशन जिसकी पीएच वैल्यू 3 है तो उसमें ओ एच आयन भी होंगे और एच आयन भी होंगे, लेकिन एच आयन का नंबरिंग थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसलिए हम उसी को लेकर हाईलाइट करते हैं कि भाई ज़्यादा एसिडिक, कम एसिडिक।
बाकी वो आपको रिलेशन से भी पता चल रहा है कि पीएच इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एच आयन के, ठीक है। और कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बताया इसके बारे में? सोरेनसन इन 1909। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर कुछ सेकंड पॉइंट बना हुआ है, देखिए 0 to 14 इसके लिए मेजरमेंट है। एक जो पीएच स्ट्रिप होती है, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई 14 अलग अलग डाइस को मिलाकर इसको तैयार किया गया है। इस तरीके से देखिए यहाँ पे ब्लॉक्स बना देते हैं। फर्स्ट ब्लॉक हो गया ये सेकंड ब्लॉक हो गया, फिर इस तरह से 14 तक चलता है। यहाँ पर नीचे की तरफ लिखा हुआ है, देखिए ये जो लेफ्ट साइड का इंडिकेशन मिल रहा है ये क्या है? इंक्रीज एसिडिक कैरेक्टर। और अगर 14 की तरफ बढ़ रहे हैं हम तो इसका मतलब इंक्रीज इन बेसिक कैरेक्टर, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट, पीएच क्या होता है? एक यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है, मतलब सभी सॉल्यूशन की आप वैल्यूज़ को चेक कर सकते हैं। एक वैसे लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस पेपर के जरिए हमें ये तो पता चल जाता है कि भाई आपका जो मटेरियल है, ठीक, आपके पास जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या बेसिक, पर कितना एसिडिक कितना बेसिक ये सब चीज़ें हम पता नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको काफ़ी क्लियरिटी हो जाती है पीएच स्ट्रिप के बेसिस पे, ठीक है, जिसे हम पीएच स्केल बोल रहे हैं। तो इसलिए क्या कहा गया? पीएच क्या है? यूनिवर्सल इंडिकेटर है, सभी सॉल्यूशन आप इसके जरिए चेक कर सकते हैं, कितना एसिडिक और कितना बेसिक। इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंडिकेटर्स, बहुत सारे इंडिकेटर्स को मिक्स करके, जैसे मैंने आपको अभी स्टार्टिंग बताया 14 अलग अलग डाइस को मिलाकर बनाया गया है इसको। नेक्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ यूज टू मेजर द वैल्यू ऑफ पीएच ऑफ सॉल्यूशन। ये तो आपको पता चली गया जो हमने ऊपर पीएच स्केल का जिक्र किया। अब नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं कि भाई इंपॉर्टेंस क्या है पीएच की डेली लाइफ में। देखिए सबसे पहला यहाँ पर इंपॉर्टेंस पॉइंट जो दिया गया है वो है सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स। लेकिन कैसे? मैनी एनिमल्स एंड प्लांट्स प्रोटेक्ट देमसेल्व्स फ्रॉम देयर एनिमी। बहुत सारे प्लांट एनिमल्स जो है अपने शत्रुओं से अपनी रक्षा करते हैं, पर कैसे? इंजेक्टिंग पेनफुल एंड इरिटेटिंग एसिड्स एंड बेस इनटू देयर स्किन सच एज हनी बी स्टिंग अ पर्सन, है ना, जैसे मधुमक्खी काट लेती है व्यक्ति के। इट इंजेक्ट एन एसिड लिक्विड, ये क्या करती है? एसिड को लोड कर देती है हमारे स्किन में। दैट कोज इमेंस पेन, जिससे कि बहुत ज़्यादा पेन होता है, दर्द होता है, इरिटेशन होने लगती है ना। देन बाय रबिंग माइल्ड बेस लाइक द बेकिंग सोडा ऑन द स्टंग एरिया ऑफ द स्किन गिव रिलीफ। भाई एसिड चला गया ना हमारी स्किन के अंदर, हमारी बॉडी में, तो उससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा आपको दर्द होने लगेगा, एक जलन महसूस होगी। तो उसको कवर अप करने के लिए आप क्या करेंगे? उसके लिए क्या सॉल्यूशन है? आप बेस का यूज़ करेंगे, और उसके लिए क्या नाम दिया गया यहाँ पर? बेकिंग सोडा। इसका मतलब बेकिंग सोडा क्या होता है? बेस, ठीक है। तो एसिड और बेस जब मिलेगा तो क्या बन जाएगा? सॉल्ट एंड वाटर, मतलब न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जिससे हमें काफ़ी रिलीफ मिलेगा। क्लियर? नेक्स्ट, व्हेन अ पर्सन हैपन्स टू टच द लीव्स ऑफ नेटल प्लांट, ये तो एनिमल्स का केस हो गया ना। When a person happens to touch the leaves of nettle plant, मतलब आपने किसी कांटे वाले पौधे को टच कर लिया है, तो उससे क्या होता है कि जो उसके फाइन स्टिंगिंग हेयर्स होते हैं ना नेटल लीव्स के, वो इंजेक्ट कर देते हैं हमारी स्किन के अंदर एक एसिड। उस एसिड का आप नाम याद रखिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन में काम आएगा ये एग्जाम में, मीथेनोइक एसिड। और मीथेनोइक एसिड का फार्मूला क्या है उसको लिख लेते हैं, HCOOH, ठीक है, मीथेनोइक एसिड। तो मीथेनोइक एसिड हमारी स्किन में चला जाता है, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन फील होती है, काफ़ी ज़्यादा जलन होने लगती है ना, और दर्द भी होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इस पॉइंट पे हमने समझा कि कैसे प्लांट और एनिमल्स अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं अपने शत्रुओं से, अपने एनिमी से, ठीक है, एसिड्स का इस्तेमाल करके। चलिए पीएच की अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंस को डिस्कस करते हैं। रोल ऑफ पीएच इन आवर डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम चलता है। इस टॉपिक पर भी आपको वीडियोस मिल जाएगी हमारे चैनल पर, नहीं देखा है आपने तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, आप एक बार उसको देख सकते हैं, जिससे कि आपको एक बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत आसानी से पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर हो जाएगा। तो देखिए जो हमारी बॉडी होती है ना, उसमें एक ऑर्गन होता है स्टमक। स्टमक का वैसे तो काम होता है 3 से 4 घंटे के लिए फूड को स्टोर करना, लेकिन ये तो एक जनरल लाइन है। एक्चुअल में डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड जो फंक्शन है वो क्या होता है? स्टमक में मिलता है गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस में होती हैं 4 चीज़ें, 4 में से एक चीज़ है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो हमारे स्टमक के अंदर जो एसिड होता है ना, उसकी पीएच वैल्यू कितनी होती है? 1.4। अगर 1.4 वैल्यू बनी हुई है पीएच की, ठीक है, स्लाइटली वेरिएशन है तो चल जाता है, लेकिन ज़्यादा अगर वेरिएशन होता है तो फिर एंजाइम्स ठीक से काम नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जो हमारे स्टमक का एसिड है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड,
जिसकी वैल्यू कितनी बताई मैंने आपको, 1.4 होनी चाहिए। तो ये जो एसिड होता है क्या करता है, इनएक्टिव एंजाइम्स को एक्टिवेट करने का काम करता है। पेप्सिनोजन और प्रोरेनिन 2 इनएक्टिव एंजाइम होते हैं हमारे स्टमक में, ठीक है। इन इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है ये HCl इस पर्टिकुलर पीएच वैल्यू पर, ठीक है। एसिड जब अपना काम कर देता है ना, मतलब एंजाइम को एक्टिवेट कर देता है, उसके बाद प्रोटीन का डाइजेशन हो पाता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे स्टमक में जो एसिड है उसकी पीएच वैल्यू अगर वेरी करती है, चेंज होती है, तो ऐसा होने पर हमारे स्टमक में जब प्रोटीन पहुंचेगी तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी, ठीक है। क्योंकि एसिड का काम मैंने आपको क्या बताया, क्या फंक्शन हमने अभी डिस्कस किया, इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिवेट करना, और साथ ही ये जर्म्स को भी किल करता है। तो हमारे स्टमक का जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है उसकी पीएच वैल्यू 1.4 बनी रहे, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्लियर? इस तरीके से रोल कंप्लीट हुआ पीएच का इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए यहाँ पर लास्ट लाइन में क्या दिया गया है, सम टाइम एक्सेस ऑफ फैट प्रोड्यूस्ड दैट इनडाइजेशन। बहुत बार क्या होता है जब हम ओवर ईटिंग कर लेते हैं, ज़्यादा खाना खा लेते हैं टेस्ट की वजह से, तो हमारे स्टमक में क्या होता है, इनडाइजेशन का केस जनरेट होता है। इनडाइजेशन मतलब कि फूड डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है। अब फूड डाइजेस्ट क्यों नहीं हो रहा भाई, क्योंकि एसिड वैल्यू चेंज हो गई ना भाई। पीएच जैसे ही वेरी करेगा, मान लीजिए 1.4 से चेंज होकर 2.3 के आसपास हो गया, तो पीएच वैल्यू 1.4 नहीं रही। इसका मतलब ये हुआ कि एसिड अपना काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं कर पा रहे, क्योंकि पीएच वैल्यू चेंज हो गई है, इसलिए तो इनडाइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से काफ़ी दर्द होगा, इरिटेशन वगैरह ये सब चीज़ें। तो फिर हमें क्या करना होगा, एसिड को जो ओवर में चला गया ना, एसिड वैल्यू बढ़ गई है, ठीक है, ओवर ईटिंग की वजह से, तो उस एसिड को थोड़ा न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की मदद से, या फिर NaCO3, ये सब। वो तो अलग अलग बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, पर मेन चीज़ ये कि पीएच का क्या रोल है, वो चीज़ आपको यहाँ पर क्लियर करनी थी। अब आते हैं नेक्स्ट, पीएच चेंज कॉज ऑफ टूथ डिके। हमारे दांतों के खराब होने का कारण भी बनता है। ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की थी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के टॉपिक में। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमारी जो ओरल कैविटी होती है उसका पीएच फिक्स रहता है 5.5 पर, ठीक है। लेकिन कई बार क्या होता है ना, जैसे कुछ भी चीज़ें खाते हैं और उसके बाद हम अपने दांतों की या ओरल कैविटी की क्लीनिंग नहीं करते हैं, तो ओरल कैविटी में दांतों के बीच में फूड लगा रह जाता है, जिससे कि एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया बढ़ते चले जाते हैं और एसिड की वैल्यू इंक्रीज होने लगती है। एसिड की वैल्यू का बढ़ना मतलब H आयन, ठीक है, तो H आयन्स बढ़ने लगते हैं। अब जब एसिड वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना, तो पीएच डाउन हो जाएगा, और पीएच जैसे ही 5.5 से चेंज हुआ, वैल्यू घटी, तो तुरंत हमारे ओरल कैविटी में, ऐसे में जो हमारी ओरल कैविटी के अंदर दांत होते हैं उसके ऊपर एक हार्ड कोट होता है, जिसे हम एनिमल बोलते हैं, वो खराब होने लगता है, कोरोड होने लगता है। अगर ये चीज़ बनी रही काफ़ी समय तक तो हमारे सारे दांत खराब हो जाते हैं, ठीक है। तो इसलिए दांतों की या ओरल कैविटी की रेगुलर क्लीनिंग कीजिए, जिससे कि पीएच हमारी ओरल कैविटी का मेंटेन रहे 5.5 पर। क्लियर? अब आते हैं लास्ट पॉइंट पर, सेंसिटिविटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स टू चेंज टू पीएच चेंज। जो प्लांट और एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी सेंसिटिव होते हैं पीएच में आने वाले बदलाव के, ठीक है। जैसे अभी हमने ह्यूमन का भी जिक्र किया। बाकी मोस्ट ऑफ द प्लांट ग्रो बेस्ट, ठीक है। ज़्यादातर जो पौधे होते हैं ना बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं अगर सॉइल का पीएच 7 के नियर बाय है, मतलब न्यूट्रल है। इफ़ द सॉइल इज़ टू एसिडिक, मान लीजिए एसिड रेन वगैरह कुछ ऐसा केस बन रहा है, ये ज़्यादा बेसिक हो गई है सॉइल, तो प्लांट अच्छे से ग्रो नहीं कर पाएंगे। इन एसिडिक कंडीशन वी कैन ट्रीट the soil, we can treat with the calcium oxide, calcium hydroxide और chalk powder वगैरह, ठीक है। Hence excess acid is to neutralize। मतलब मेन बात क्या है, अगर सॉइल एसिडिक हो गई ना तो आपको उसे न्यूट्रलाइज करना पड़ेगा बेस की हेल्प से, जिसमें यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी जो नैरो रेंज है ना, जिसमें पौधे अच्छे से ग्रो कर पाते हैं, वो क्या है, 7 और 7.8 इसके बीच। एक्वेटिक एनिमल्स कैन सर्वाइव इन अ नैरो रेंज, और इसी तरह की रेंज में एक्वेटिक एनिमल भी अच्छे से सर्वाइव कर पाते हैं। तो इसीलिए अगर एसिड रेन वगैरह कुछ बनता है इस तरह का केस, तो आपको फिर मिट्टी का जो पीएच वैल्यू है उसको चेक करना होगा और उसको चेंज भी करना होगा अगर पीएच वैल्यू थोड़ा चेंज हो रही है तो, क्योंकि पौधे की अगर अच्छी ग्रोथ चाहिए तो आपको पीएच मेंटेन करना पड़ेगा सॉइल का। क्लियर हो गई बात? तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया पीएच की कंप्लीट कॉन्सेप्ट को। तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपको ये वीडियो बहुत पसंद आती है, रियल में आपको एक्चुअल में आपका पीएच का जो टॉपिक है क्लियर हो गया है, तो अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।
और जुड़े रहिए साइंस वर्ड चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साइंस के एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।